दादी बड़ी चाह से अपनी भांजी ब्याह कर लाई थी। शाहबानो नाम था। बहुत खूबसूरत थीं, मगर किस्मत की खराब निकले। चचा जान से शादी तो हो गई, मगर उन्होंने बीवी को बीवी न समझा। शाहबानो की कभी दिल से इज्जत की और न प्यार से मुखातब किया। वो उन्हें बस एक इदनी नौकरानी का दर्जा देते थे। नहीं मालूम शाहबानो में ऐसा कौन सा ऐब था जो चचा को न भाए। इस खातून ने बहुत कोशिश की खावंद का दिल जीतने की, मगर नाकाम रहीं। सभी उनके दुख को समझते थे और हमदर्दी करते, खास तौर पर मेरी वालदा शाहबानो का खास ख्याल करती थीं, क्योंकि चची का कोई भाई न था और वालिद वफात पा चुके थे। इन दिनों हम एबट आबाद के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। हमारा घर 2 मंजिला था। हम जेरें और चचा बालाई मंजिल पर क़याम पजीर थे। चची शोहर की बदसलूकी से गमजदा होते तो अम्मी के पास आ जाते। तब मेरी वालदा उनको गले लगाकर तसल्ली देते कि शाहबानो सब्र करो, सब दिन एक से नहीं रहते, तुम्हारे बच्चे होंगे तो दिन फिर जाएंगे। जब तक दादी जिंदा थीं, चचा ने बीवी से किसी तौर निबाह किया। 4 बच्चे भी हो गए तो चची उनकी परवरिश में खो गईं और शोहर की बेआतनाई की आदी हो गईं। जिंदगी की गाड़ी ज्यों त्यों चल रही थी कि एक रोज जबकि चचा दुकान से लौटे, आते ही बीवी को आवाज दी। आस वक्त वो नहा रही थी, जवाब ना दे सकें। थोड़ी देर बाद जब नहा कर निकले, शौहर को आग बगूला पाया। वो चला रहे थे कि तुम कहां गारत हो गई थी, कब से खाना मांग रहा हूं, ये कोई वक्त है नहाने का? जानती नहीं हो इस वक्त में दुकान से आता हूं। वो बेचारी बौखलाकर किचन को दौड़े। जल्दी जल्दी खाना गर्म करके ट्रे में रखा। जब चचा के सामने खाना आया और नहू ने हाथ मारकर ट्रे को अलट दिया कि मुझे अब खाना चाहिए और न तुम्हारी जरूरत है। बस इतनी सी बात बहाना बनी और उन्होंने अपने 4 बच्चों की मां को तलाक दे दी। चची रोती हुई में के चली गई। हम सभी रो रहे थे जब वो जा रही थी। ये बहुत बड़ा जुल्म चचा जान ने किया था। उनके बच्चे भी रो रहे थे, लेकिन बाप ने उनको मां के हमराह जाने न दिया। कई दिनों तक हमारे घर में सोग की सी कैफियत रही। मेरे 4 कज़न इशार, जफर, नादरा और रखसाना बहुत परेशान थे। तभी उम्मी उनको अपने पास ले आए। अब उनका खाना उम्मी बनाते, उन्हें तैयार करते और हम सब इकट्ठे स्कूल जाते। वो माँ की कमी को बेहद महसूस करते, जबकि मेरी वालदा की कोशिश होती कि शाहबानो के बच्चे खुश रहें, लेकिन माँ के बगैर भला वो क्यों कर खुश रह सकते थे। चचा उनको शाहबानो से मिलने भी नहीं देते थे। माँ जैसी अजीम हस्ती की जगह कोई नहीं ले सकता। फिर भी हमारी वालदा ने मकदूर भर को कोशिश की कि चचा के बच्चों का दुख समेट लें। बीवी को तलाक देने के बाद चचा बहुत कम घर आते थे। उनको अपने बच्चों की फिक्र न थी। मुतमईन थे कि उनकी देखभाल हो रही है और वो अकेले नहीं है। सच है, वक्त गहरे जख्मों को मंदमल कर देता है। इस जख्म को मंदमल होने में भी वक्त लगा। उम्मी सीधी सादी औरत थीं, जमाने की चालाकियों को न जानती थीं। वो हम सब बच्चों से यकसा प्यार करती थीं। हम स्कूल से लौटते तो खाना खाकर बकरियां चराने खेतों को निकल जाते। हमारा बचपन था। आपस में खेल कूद कर खुश रहते थे, लेकिन शाहबानो औलाद के लिए जरूर तड़पती होंगी। एक रोज हम स्कूल से लौटते तो पता चला कि चचा ने दूसरी शादी कर ली है और नई बीवी को घर ले आए हैं। इसका नाम दिलशाद था। दरअसल चचा शादी से कबल ही इस खातून के इश्क में गिरफ्तार हुए थे। दादी ने उनकी न चलने दी और शाहबानो से जबरदस्ती शादी करा दी। उधर दिलशाद की भी अपने कजन से शादी हो गई। चचा मगर इस औरत को न भला सके। बदकिस्मती से दिलशाद को उसकी शादी के 2 साल बाद तलाक हो गई तो वो फिर से हमारे चचा से मिलने लगी और दोनों के मरासिम ज्यादा गहरे हो गए। यही वजह थी कि शाहबानो चचा को कांटे की तरह खटकती थी। वो दिलशाद से शादी के ख्वाहां थे, लेकिन दादी और 4 बच्चे राह की रकावट थे। दादी की वफात के बाद ये रकावट न रही। चचा ने बीवी को तलाक देकर दिलशाद से निकाह कर लिया, क्योंकि दिलशाद की यही शर्त थी, पहले बीवी को तलाक दो तभी शादी करूंगी। यूं बेचारी शाहबानो का घर अजड़ा। ये किस्सा बाद में हमको मालूम हुआ और चची की तलाक का अक़दा खुल गया। अब हम भी सियाने हो गए थे। नई चची एक आंख न भाती थी, लेकिन वालदा ने सख्ती से हदायत की थी कि तुम लोगों ने नई चची की भी इज्जत करनी है और कभी चचा को इस बारे शिकायत का मौका न देना। तभी हम चुप रहते, हालांकि वो अपने सोतीले बच्चों से अच्छा सलूक नहीं करती थीं। इस बात का गम था, मगर चचा से कह नहीं पाते थे।
मैं अभी 4 साल की थी जब अबू ने मेरी मंगनी अशार से कर दी थी। हम एक ही घर में रहते थे। अबू स्कूल टीचर थे और चचा का अपना कारोबार था। वो ज़्यादा खुशहाल थे, तभी मेरे वालिद अपने छोटे भाई के आगे बोल नहीं सकते थे। नई चची अपने शौहर के सामने उनके बच्चों से प्यार जताती, लेकिन जब वो घर पर न होते उन पर बड़ा जुल्म ढाती, सबको मारती और घर से निकाल देती, जिसकी वजह से ये सब हमारी उम्मी के पास निचली मंजिल में आ जाते और हमारे साथ खाना खाते, हमारे घर ही सो जाते। वो ऊपर अपने घर जाने से कुतराते थे। उनका घर दूर तो न था, लेकिन वो कई कई रोज ऊपर न जाते। अब मेरी उम्र 14 साल थी और मैं 9वीं में पढ़ती थी, जबकि छोटी बहन मारिया 12 साल की हो गई थी। मेरा चचा ज़ाद शूर बहुत अच्छा था। रफ्ता रफ्ता उसका मिजाज और रवैया बदलने लगा। मनाफट और बदतमीज़ हो गया। ख़ास तौर पर अपनी सुतीली माँ को जवाब देता तो वो शौहर से शिकायत करके उसे पटवाते। बचपन में तो ऐसी बातों की समझ नहीं होती। होश संभाला तब एहसास हुआ कि ईश्वर का रवैया दरस्त नहीं। उससे खौफ खाने लगी और दूर दूर रहने लगी। अपनी हरकतों की वजह से उसने घर का सुकून बर्बाद कर न शुरू कर दिया था। शायद ये इस अम्र का रद्दामल था जो कुछ उसके वालिद ने अपनी औलाद के साथ किया। खास तौर पर उनकी हकीकी माँ को उनसे दौर कर दिया था। उशार सबसे बड़ा होने के सबब ज्यादा हसास हो गया था, जबकि उसका छोटा भाई ज़फ़र बहुत अच्छा, नेक और शरीफ लड़का था। वो मुझसे 1 बरस छोटा था, लेकिन मेरे बराबर लगता। तभी मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई और मैं ईश्वर की बजाय ज़फ़र को पसंद करने लगी। एक घर में रहते हुए हम पर कोई रोक टोक न थी। एक तो हम अभी छोटे थे, फिर मेरी वालदा की मोहब्बत पाने से हम सब एक ही आंगन में खेलते थे। शाम को जब हम बिकरियां चराने जाते तो उशर साथ जाने से इनकार कर देता। सब बच्चे वहां खेल में लग जाते, लेकिन मैं और ज़फ़र प्यार भरी बातें करते थे। ये एहसास ही न था कि मेरी निस्बत अशार से है। इस लिहाज से ज़फ़र मेरा दीवर बनेगा और मुझे उसके साथ प्यार का रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। बचपन नादान और लड़कपन लापरवाह होता है। ईश्वर की कुछ बड़े लड़कों से दोस्ती हो गई। वो पढ़ाई से भागने लगा और ज्यादा वक्त बाहर गुजारने लगा। इस पर चचा आए दिन उसकी पटाई करते थे। उसने मिट्रिक का इम्तिहान दिया और फेल हो गया। अम्मी अबू को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो तो उसे दामाद बनाने का इरादा कर चुके थे। उनका ख्याल था कि मेरी शादी अशर से तो मारिया की ज़फ़र से कर देंगे। इस तरह घर की लड़कियां घर में रहेंगी। वालदीन जो सोचते हैं, बच्चों को उससे गरज नहीं होती। वो तो अपने जज्बात के ताबा होते हैं। मैं और ज़फ़र दिल ही दिल में एक दूसरे से प्यार करने लगे। ये ख्याल कये बना कि हमारे उस प्यार का इंजाम किया होगा। अब मैं रोज़ मारिया को रखसाना और अपने भाई नासिर के साथ बकरियां चराने भेज देती और कहती कि मुझे और ज़फ़र को स्कूल का काम करना है। हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। तभी अम्मी हमको कुछ न कहती, ये सोचकर कि उन्होंने इम्तिहान की उकठे तैयारी करनी होगी। अम्मी उनको बकरियां चराने भेज देते, कहते ख्याल रखना किसी की फसल में न चली जाएं और उनको पढ़ाई करने दो। मैं ज़फ़र से कहती थी, काश मेरी मंगनी तुमसे हुई होती। अब उशूर से कैसे मंगनी खत्म होगी और हमारी शादी कैसे होगी? वो जवाब देता, तुम फिक्र न करो, मैं ज़रा बड़ा हो जाऊं तो खुद तुम्हारी उम्मी से बात कर लूंगा। उनको कह दूंगा कि वो मेरी शादी तुमसे कर दें और मारिया की इशार से कर दें, क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मारिया की शादी अगर इशार से हो जाएगी और मेरी तुमसे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़िलहाल इस बात को जाहिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं। तालीम मुकम्मल कर लेंगे तो कुछ बात कर सकेंगे, वरना तो घर में उलझने जन्म लेंगी। हमने मैट्रिक का इम्तिहान दिया और दोनों पास हो गए। उशउर ने पढ़ाई छोड़ दी थी। चचा उसे अपने साथ दुकान पर ले जाते ताकि काबू में रहे और आवारा न फिरे, मगर वो दिल ही दिल में बाप से नफरत करने लगा था। जब मौका मिलता वालिद से झूठ बोलकर दुकान से निकल आता और आवारा दोस्तों से जा मिलता। उसने दुकान से पैसे भी चराने शुरू कर दिए थे। एक रोज चचा को पता चला कि वो अपनी माँ से चोरी छिपे मिलता है और रकम चराकर वो पैसे शाहबानों को दे आता है। हालांकि ये सही न था। वो माँ से जरूर मिलता था, लेकिन रकम शाहबानों को नहीं देता था, बल्कि अपने दोस्तों पर खर्च करता था। चचा ईश्वर की तरफ से परेशान थे कि उसका क्या बनेगा। दुकान से भी हटा लिया कि रोज चोरियां करेगा तो कारोबार को ही डुबो देगा।
ईश्वर को पैसे चराने का चस्का पड़ गया था। उसने अपने चंद बदमाश किस्म के दोस्तों को साथ मिला लिया और अपने वालिद ही की दुकान में नकब लगाई। चचा के वहम व गुमान में न था कि खुद उनका अपना फर्जंद उनकी दुकान में चोरी करा सकता है। उन्होंने पुलिस में रपट लिखवाई और पुलिस ने तफ्तीश की, तब पता चला कि चोरों में ईश्वर भी शामिल है। जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने आई, वालिद और चचा दोनों घर नहीं थे और ईश्वर चौक में अपने दोस्तों के पास बैठा था। पुलिस ईश्वर को गिरफ्तार करके ले गई। अबू और चचा दौड़े थाने गए। बहरहाल चचा ने बेटे को छुड़वा लिया, उसे जेल न होने दी। चाहिए तो ये था कि ईश्वर शर्मिंदा होता और ज्यादा उसका हौसला बढ़ गया। वो अपने गरुआ के साथ गायों में छोटी मोटी चौरी चुकारी करने लगा। चचा ने अबू से कहा कि उसकी शादी कर देते हैं, ये शादी के बाद सिधर जाएगा। अबू परेशान थे कि क्या करें। भाई की माने और बेटी को जानते बूझते कन्वे में धिका दे दें या इनकार कर दें। दूसरी सूरत में खानदान का शिराजा बिखरने का इम्कान था। अगर मेरी इशार से शादी न करते तो मारिया की भी जफर से न होती और नादरा और रक्साना की शादियां भी मेरे भाइयों से नहीं हो सकती थीं। गोविया एक मेरी कुर्बानी देकर वालिद अपने खानदान को टूटने और बिखरने से बचा सकते थे। उन्होंने वालदा से मशूरा किया। आमी ने कहा कि ईश्वर फितरत का बुरा नहीं है, हालात ने उसको जहनी इंतशार में मुब्तला कर दिया है। अगर वो सगी माँ के पास चला जाए तो मुझे उम्मीद है सही हो जाएगा। वालदा के कहने पर अबू मेरी शादी इशार से करने पर आमादा हो गए। जब मुझे और जफर को इस बात का इल्म हुआ, हम दोनों बहुत परेशान हुए। मैं तो उसे सच्चे दिल से चाहने लगी थी, इशार से नफरत करती थी। मैंने जफर से कहा कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैं चाहती थी किसी तरह अबू को इस इक़दाम से रोकें। जफर ने कहा, जो कहना चाहती हो कहो, घर में नहीं, बकरियां ले जाने के बहाने खेत में चलते हैं, वहां बात करेंगे। मैं और जफर बकरियां चराने के बहाने खेत में चले गए और एक पत्थर पर बैठकर बातें करने लगे। जब हम बातें कर रहे थे, हमको खबर न थी कि हमारी बातें कोई शख्स सुन रहा है। वो ईश्वर का दोस्त था। इस लड़के ने जाकर ईश्वर को बताया कि तुम्हारी मनगीतर तुम्हारे छोटे भाई के साथ नदी किनारे बैठी प्यार की पेंगें बढ़ा रही है और तुम कहते हो कि तुम्हारी आज कल में उसके साथ शादी होने वाली है। मैंने उनकी प्यार भरी बातें अभी अभी अपने कानों से सुनी हैं। यकीन नहीं है तो ना नहीं है तो खुद चलकर देख लो। अज़बात का सुनना था कि जज्बाती इशार आपे से बाहर हो गया। उसने दोस्त से छरा लिया और दौड़ता हुआ खेत में इस जगह आ गया जहां हम दोनों बैठे अपने मुस्तकबल के बारे में रोध हो रहे थे। इसने आयो दिखाना तायो छरे से जफर पर हमला कर दिया। इस खौफनाक मंजर की ताब न लाकर मैं तो वुक़ूअ से भाग खड़ी हुई और बिक्रियों के बाड़े में जा छिपी। आध घंटे तक वहां ही छिपी रही। खौफ से मेरा लहू खशक था और मुझ में हिलने जलने की सकत ना रही थी। कुछ देर बाद जब पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनी और लोगों का शोर कानों में पड़ा तो मुझे होश आया। लोग कह रहे थे कि अफसोस भाई ने भाई को मार दिया और पुलिस ईश्वर को पकड़कर ले गई। हिम्मत करके किसी तरह मैं घर में घुसी, लेकिन वहां तो कहराम मचा था और किसी को ध्यान न था कौन कहां है। घर वालों को कुछ पता न था कि मैं कहां थी और कब घर आई हूं, और ये कि ईश्वर ने क्यों जफर पर छरे से हमला किया। ये बात ईश्वर ने भी किसी को ना बताई कि उसने किस वजह से अपने भाई पर हमला किया। उसने पुलिस को ये बयान दिया कि जब मैंने वालिद की दुकान में चोरी करवाई थी तो जफर ने मेरे वालिद को मेरे दोस्तों के नाम बताए थे, जिसकी वजह से हम पकड़े गए थे। मुझे अपने भाई से इस बात की रंजिश थी। मैंने भी खौफ से नहीं बताया कि जब ईश्वर ने जफर पर हमला किया मैं वहां मौजूद थी और अपनी आंखों से इसने जफर पर वार करते देखा था। मुझे तो जिंदगी के साथ साथ अपनी इज्जत भी मतलूब थी। राज तो राज ही रहा, लेकिन मेरे दिल पर ऐसा घायु पड़ा जो आज तक हरा है। जफर जिससे मैं प्यार करती थी कत्ल होकर मनो मिट्टी तले जा सोया। अशोर को जेल हो गई। इस वाक़ये के 4 साल बाद मेरी शादी मेरे खालाजाद और मारिया की शादी अबू के एक कज़न के बेटे से हो गई। वालिद ने रक्साना और नादरा का भी रिश्ता न लिया, क्योंकि वो दोनों जफर के कत्ल के बाद अपनी हकीकी वालदा की तहवील में चली गई थी। वालिद ने कुछ रकम चचा से लेकर बस्ती में एक छोटा सा घर खरीद लिया
और चचा से अलहदा रहने लगे। हमारे घर में अब चचा और उनकी चहीती बीवी दिलशाद रहते हैं कि जिस औरत के कारण मेरे चचा के बच्चे दरबद्र हो गए और हम भी अपने आबाई घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए, वो हमारी जन्नत की मालिक है। सच है कि इश्क का जादू सर चढ़कर बोलता है, जैसा कि हमारे चचा के इश्क के बाइस हुआ। उनका इश्क बेशक उनके लिए बाइस राहत होगा, बाकी सबके लिए तो बाइस अबरत ही साबित हुआ। आपकी पसंद पर शुक्रिया। क्या आपने हमारी कहानी से लुत्फ अंदोज हुआ? अगर हां, तो बुराह करम सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी को दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की इत्तिला मिलती रहे। अपनी पसंदीदा कहानियों पर लाइक करना भी यकीनी बनाएं और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इश्तिराक करें। हमें ये जानने में दिलचस्पी है कि आप किस कस्म की कहानियां देखना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन मवाद लाते रहें। दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी उर्दू कहानियों के इस हुसैन सफ़र में शामिल करें। हमारे चैनल पर मज़ीद बहुत सी दिलचस्प कहानियां मौजूद हैं। आज ही उन्हें दरियाफ़त करें और हमें अपनी पसंदीदा कहानी के बारे में बताएं। शुक्रिया।